सुरेंद्र गौतम जी एक बार फिर दोबारा से कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं। जब भी हम पब्लिक में जाते हैं या जैसे मीडिया के सामने भी बात कर रहे हैं, तो जब भी हम जाते हैं तो बहन जी के बारे में सवाल उठता है कि बहन जी निकलती नहीं, या बहन जी क्यों नहीं उसमें इंडिया गठबंधन में शामिल होती। तो अब बहन जी इतनी छोटी मोटी नेता तो है नहीं। सही। बहन जी का वर्ल्ड में नाम है, और बहन जी का 2002 के आसपास जी आयरन लेडी का खिताब मिला। पूरे वर्ल्ड में 8 थी, जिसमें 8वें नंबर पे बहन जी थी जी, आयरन लेडी। तो ये छोटी मोटी हस्ती नहीं है। कौन से सन में आयरन लेडी का खिताब बहन जी को मिला? मैं समझता हूँ कि शायद 2002 में, शायद जिनमें से एक बहन जी थी। हाँ जी। तो ये हमारा रखा हुआ या हमारे समाज का दिया हुआ नाम नहीं है, विश्व में का एक रिकॉर्ड है। हाँ जी। अभी जैसे बाबा साहब के बारे में बराक ओबामा ने बोला था कि अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसी हस्ती हमारे देश में पैदा होती तो हम इसे सूर्य की उपाधि देते जी। तो आज नासा ने बाबा साहब को एक बड़ा सम्मान देते हुए एक तारे को नाम बाबा साहब का दिया गया है जी। तो ये उपलब्धि कम नहीं है जी। तो मैं बहन जी के बारे में बात कर रहा था कि बहन जी के बारे में कहते हैं कि बहन जी इंडिया गठबंधन में नहीं जाती। तो बहन जी कोई किसी के ऊपर पड़ेगी क्या? बहन जी अपने आप में एक शख्सियत है। बहन जी अपने आप में एक आइकॉन है हमारे समाज की। तो जो हमारे लोग छुपे बैठे हैं, ये उनको समझना चाहिए। उनको निकालना चाहती है बहन जी। जब अपर कास्ट के लोग लिए गए, तो अपर कास्ट के लोग जब बहुजन समाज पार्टी में टिकट पर लड़े, तो उस वक्त उससे पहले जो मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है या जो मनवादी मीडिया है, वो बहन जी को हमेशा जातिवादी राजनीति करती है ये कह करके बदनाम करते थे बहुजन समाज पार्टी को। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने तो मनवादी लोगों को काफ़ी टिकट दिए, और उस वक्त लोगों के दिमाग से एक ठप्पा थोड़ा सा निकला। मतलब ये जो ठप्पा जो लगाया हुआ था वो थोड़ा कम हुआ कि भाई बहन जी जो है जातिवादी राजनीति करती है। तो इससे एक बेनिफिट बहुजन समाज पार्टी की है, जो हमारे लोग जो छुपे बैठे हैं, जो अफसर लोग हैं, जो जाति बदल करके काम कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा सांस मिला, उनको साहस मिला कि भाई अब तो सभी समाज के लोग आ गए हैं, अब तो सभी समाज के लोग आ गए, तो अब चलो तुम भी चलो। तो बहन जी की जो ताकत है वो उन्हें समझनी चाहिए। समाज को समझने की जरूरत है कि उन्होंने अपने शासन में क्या क्या काम किए। यही बहन जी की ताकत है। यही। और बहन जी ने तो वो काम करके दिखा दिए कि जो आज तक कोई कर ही नहीं पाया। सच्चाई है। ठीक है। अभी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। एक दिन मैं व्हाट्सएप पे देख रहा था कि एक ने बोला कि ये जो SC/ST वर्ग जो है, ये हेल्पर बहुत अच्छा हो सकता है। हाँ, सेवक है ना, सेवक। ये देश नहीं चला सकता। ओहो, मतलब सेवक ही रहेगा। हाँ, मनुस्मृति के अनुसार शूद्र ही रहेगा। हाँ, तो मैंने उसको कमेंट्स किया। मैंने कहा भाई तू ये कह रहा है कि ये समाज देश नहीं चला सकता। जब इस समाज को मौका मिला है तब इसने अपनी सर्वश्रेष्ठ काम इस समाज ने करके दिखाया है जी। बाबा साहब को संविधान लिखने का मौका मिला जी, तो बाबा साहब ने ऐसा संविधान लिखा कि जो ऑल वर्ल्ड में सर्वश्रेष्ठ है जी। बहन जी को उत्तर प्रदेश में सरकार चलाने का मौका मिला। बहन जी ने ऐसी सरकार चलाई कि आज तक कोई चला नहीं पाया। या अभी इसरो ने भेजा था चंद्रमा पे अपना जो यान भेजा था, तो उसमें भी हमारे 2 जो बहुजन समाज के जो वैज्ञानिक है वो थे मेन। तो ये कैसे कह सकते हैं? ये देश जब से आजाद हुआ आज तक 75-76 साल के आसपास हो गए, ज्यादा हो गए।
तो सत्ता किसके हाथ में रही है? सही बात है। कभी शूद्र के हाथ में सत्ता आई है? नहीं आई। एक बार बहन जी के हाथ में आई सत्ता तो बहन जी ने चमत्कार करके दिखा दिया पूरे देश में। बिल्कुल, अपने यूपी क्षेत्र से ही, यूपी से। और वही अगर ऐसा इस देश में जिस दिन बुद्धिज्म के हाथ में इस देश की बागडोर आ गई, उस दिन कभी ना खत्म होने के लिए आएगी। अब मैं रामराज की बात पे आऊंगा। राम राज को लाने वाला मोदी है या भारत का संविधान? रामराज को लाने वाला मोदी नहीं है। मोदी तो एक प्यादा है उनका जी, आरएसएस का प्यादा है मोदी। मोहन भागवत का प्यादा है। तो लेकिन वो इतना झूठा। जी जी जी। तो ये जो संविधान जैसा जब संघर्षरत थे साहब काशीराम जी और मुलायम सिंह जी, तो जब उनका अलायंस हुआ था तो और बीजेपी को दरकिनार कर दिया, जिसमें कहा जाता है कि मिले मुलायम काशीराम